नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं रिसर्च करने के लिए, अगर वो डेटा लिमिटेड होता है तो वो रॉ डेटा को देख के हम लोग बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रॉ डेटा इकट्ठा किया गया है टॉप क्वालिटी कंपनी ढूंढने के लिए, तो कुछ कंपनियां हो तो वो रॉ डेटा को देख के हम लोग बता सकते हैं कि दिस इज अ गुड कंपनी और दिस इज अ बेटर ऑप्शन। लेकिन कई बार जब बहुत सा डेटा हो, हजारों की संख्या में रोज और कॉलम्स हो, तो आप यूं ही डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। तो ऐसे केस में प्रेजेंटेबल डेटा आपको काम लगता है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि चलो कम डेटा है, वो कम डेटा को आप देख के बता सकते हो कि दिस इज अ गुड कंपनी, पर फिर भी अगर आपने वही डेटा किसी और को भेजा तो वो नहीं देख पाएंगे इस डेटा को मैं किस प्रकार से इंटरप्रेट करूं। इसीलिए दोस्तों रॉ डेटा को कन्वर्ट किया जाता है प्रेजेंटेबल डेटा में। दोस्तों लास्ट मंथ जब एक एक्सरसाइज चल रही थी Q3, H1 और 9 मंथ के रिजल्ट अपडेशन की, तब किसी ने क्वेरी में लिखा था कि पीयूष भाई एक वीडियो बनाइए जिसमें रॉ डेटा को प्रेजेंटेबल डेटा में कैसे कन्वर्ट हो ये हमें पता चले। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो उसी टॉपिक पे है। ये काम कब लगता है? जब रॉ डेटा बहुत सा या तो फिर ये काम तब लगता है जब आप किसी को डेटा भेज रहे हो सकता है उन्हें सब चीज पता न चले, तो आप उसे उस प्रकार से सिंप्लीफाइड वे में डेटा देते हो कि उसे देख के ही एक लेमैन बता सकता है कि आपका ये डेटा क्या कहना चाहता है। सो दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू स्टडी द कन्वर्जन ऑफ रॉ टू प्रेजेंटेबल डेटा। चलिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जनवरी बैच में जो काम किया गया है उसके ऊपर। मैं आपको याद करा दूं दोस्तों, 18 मार्च से एक नई बैच शुरू हो रही है जहां पे 4 महीने का प्रैक्टिकल लर्निंग सेशन चलेगा, जहां पे हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। लास्ट डे टू रजिस्टर इज 12 मार्च। उसके साथ ही इस सोमवार को 8 मार्च वुमेन्स डे है। तो वुमेन्स ने प्रेजेंट करना है, वुमेन्स ने ही रिसर्च किया है दोस्तों। 8 तारीख का वुमेन डे स्पेशल मिस नहीं कीजिएगा, राइट? कम ऑन नाउ, लेट अस रिटर्न टू आवर टॉपिक। हियर आई एम ऑन द टॉप क्वालिटी कंपनीज एक्सरसाइज ऑफ जनवरी बैच। सारी की सारी इंडस्ट्रीज की सारी कंपनियां, यानी ये आपके स्प्रेडशीट में 5000 कंपनीज है, 130 सेक्टर है। सो होल इंडिया इज इन योर हैंड। दिस इज टॉप क्वालिटी एनालिसिस, टॉप क्वालिटी कंपनीज रिसर्च। यहां पे मैं एक सेक्टर ओपन करता हूं, डिपार्टमेंट स्टोर, जिसपे मैं टेस्ट बता रहा था। तो हम लोग इस रॉ डेटा टू प्रेजेंटेबल डेटा का कन्वर्जन का एक प्रयास इस डिपार्टमेंट स्टोर पे करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग भी, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लोग भी इसी प्रकार से अपने अपने सेक्टर में एक्सरसाइज करें। अब ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सिंप्लीफाइड वे में बता सके कि विच इज गुड कंपनी फ्रॉम दिस सेक्टर। रॉ डेटा में से भी बता सकते हो क्योंकि यहाँ पे कम कंपनी है, पर ज्यादा कंपनी हो तो आपको बहुत उसमें डीप डाइविंग करना पड़ेगा, राइट? चलिए कैसे करेंगे दोस्तों। कभी भी रॉ डेटा टू प्रेजेंटेबल डेटा के कन्वर्जन में आपको जो बहुत ज्यादा काम लगता है दैट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बड़े काम की चीज है दोस्तों। पाइवट टेबल के कारण इतना ही नहीं, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड डेटा को आप सिंप्लीफाइड वे में एकदम आसानी से आपके काम का निचोड़ ले सकते हो। यहाँ पे हम पाइवट टेबल हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे मुझे चाहिए। जैसे ये डेटा डिपार्टमेंट स्टोर का है, लिस्टेड कंपनीज डिपार्टमेंट स्टोर की मैंने लिखी हुई है। रॉ डेटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, मार्केट कैप क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, इक्विटी,
शेयर्स, आईसीआर, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, मार्जिन, ईपीएस, रिजर्व, डेप्ट, लीज लायबिलिटी, आरओई, डेप्ट टू इक्विटी वगैरह वगैरह। अब इसे मैं कैसे प्रेजेंटेबल डेटा में कन्वर्ट करूं? तो सबसे पहले जो मेरा डेटा है, मैं कंपनीज पे आ गया, डाउन एरो, राइट एरो, हो गया सब सिलेक्ट। पूरा जो डेटा है वो मैंने एक बार सिलेक्ट कर दिया, डन। अब मैं यहाँ पे डेटा में जाता हूं और पाइवट टेबल पे क्लिक करता हूं। मैंने पाइवट टेबल पे क्लिक किया तो ये मुझे पूछ रहा है, यू वांट टू क्रिएट पाइवट टेबल, या ये पूछ रहा है नई स्प्रेडशीट ओपन करूं कि एग्जिस्टिंग शीट में करूं। अब जनरली मैं नई शीट में पाइवट टेबल को ले जाता हूं, राइट, ताकि मुझे और स्पेस मिले। पर आप लोगों के केस में चूंकि आप एक ही स्प्रेडशीट में 130 इंडस्ट्रीज पे काम किया है, अगर 130 के प्रेजेंटेबल नए डेटा बताओगे तो 260 शीट हो जाएगी, जो मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपके केस में एग्जिस्टिंग शीट में काम करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एग्जिस्टिंग शीट। अब ये मुझे पूछ रहा है किधर डालू मैं रॉ डेटा, सॉरी पाइवट टेबल के डेटा। तो ये देखो यहाँ पे मेरा काम 20 तक तो हुआ है, तो मैं बी से शुरुआत करता हूँ, B25। मैं लिख देता हूँ B25 से दोस्त क्रिएट करो, राइट। तो दो चीजें यहाँ पे, एक डेटा की रेंज दी गई है कि मेरा रॉ डेटा किस में है। अब देख पा रहे होंगे B7 to U17 मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया था, इसीलिए B7 to U17 आया। अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे मुझे डालना पड़ता, राइट। नो प्रॉब्लम, अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया होगा तो इधर डालना पड़ेगा। इसीलिए इजी वे क्या था, यू फर्स्ट सिलेक्ट योर रॉ डेटा। अब मैं इसे क्रिएट करता हूं, ज़ूम। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने क्रिएट किया, यहां पे ये मुझे कह रहा है कि रो और कॉलम को मैं तुम्हें बाइफरगेट करके देने वाला हूं। अब रो यानी क्या, सबसे पहले हम समझ ले पाइवट टेबल में कितनी चीजें होती है। पाइवट टेबल में होता है रो, ये रो है। कॉलम, यहां पे सब कॉलम्स आएंगे। अगर मुझे कोई भी प्रेजेंटेबल डेटा को कॉलम में डालना है तो मैं ये करूंगा। तीसरा है वैल्यू, मुझे उनकी वैल्यू जाननी है तो मैं वैल्यू करूंगा। और मुझे अगर उनको फिल्टर करना है तो मैं फिल्टर पे जा सकता हूं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हम सब चीज नहीं देखेंगे, हम हमारे काम की चीज देखेंगे, राइट। मैं रो पे आया, सबसे पहले चलो मैं ऐड करता हूं। अब ये देख रहे हो, जितनी भी कॉलम्स है सब कॉलम को इसने रो में दे दिया। ये कह रहा है कि बोल दोस्त, ये इतने कॉलम है, उसमें से किसको तुम्हें रो में कन्वर्ट करना है, क्या डेटा चाहिए। तो मैं इसे कहता हूं मुझे कंपनीज का डेटा चाहिए। मैं यहाँ पे कंपनीज पे क्लिक करता हूं, दिख रहा है आपको, देखो सब कंपनी ऑटोमेटिकली आ गई। तो मेरे को कुछ कॉपी वॉपी करना नहीं पड़ा। क्लियर, कितना सिंपल है। नहीं तो मैं यहाँ पे कॉपी करता, नहीं इधर डालता, ये देखो ऑटोमेटिकली ऑल कंपनीज आर केम। अब इसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहूं कि कैसे, वो भी इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। मुझे अगर नीचे टोटल चाहिए तो यहाँ पे टिक है शो टोटल, मैं हटा दूंगा तो टोटल नहीं आएगा जो रिसर्च करूंगा उसका, राइट। मुझे टोटल नहीं चाहिए, मैं अपने आप बाद में कर लूंगा टोटल, राइट। सो इन दिस वे यहां पर मैं इतना डेटा लिया, डन। मैं जो भी चीज यहाँ पे क्लिक करूंगा, फर्ज कीजिए मुझे कंपनी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए तो मैं वो भी ले सकता हूँ। अब ये एक जगह पे तो मैंने कंपनी ले ली, राइट। अब ये कंपनी का मुझे क्या डेटा जानना है, तो देखो लॉजिकल सोचो, लॉजिकल कि कंपनी में हमने क्या तय किया था। हम सबसे पहले क्या देखने वाले थे, टॉप क्वालिटी ढूंढने के लिए हमारी नजर पहले मार्केट कैप पे तो जानी ही चाहिए, ताकि रिसर्च से पहले ये तो पता चले बड़े लोगों का ध्यान किधर है, डन। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं मार्केट कैपिटल का डेटा लेता हूं, राइट। तो मैं अगर मैं कॉलम में जाके मार्केट कैप सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये क्या हुआ, ये सब मार्केट कैप ऐसे आ गए, राइट। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं इसको क्रॉस कर देता हूं।
मैं क्या करता हूं, वैल्यूज में गया, वैल्यूज, वैल्यूज में मैं ऐड कर रहा हूं। अब मुझे क्या ऐड करना है, मुझे मार्केट कैप ऐड करना है। तो पहला ध्यान मेरा जाएगा मार्केट कैप पे, दूसरी नजर मेरी जाएगी सेल्स पे। तो ये दोनों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं मार्केट कैप किया, मार्केट कैप के साथ मुझे और एक वैल्यू चाहिए, वैल्यू करके ऐड किया प्रॉफिट। ये दो डेटा मिले यानी मेरा बहुत सा काम हो जाएगा, बराबर है। सॉरी, ये तो प्रॉफिट का डेटा आ गया, कैंसल कर देता हूं। ऐड, मुझे क्या चाहिए, सेल्स डेटा, राइट, मार्केट कैप और सेल्स। अब ये जो डेटा मैंने लिया इसे मैं सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, यहां पे आता हूं आई में, कुछ जगह छोड़ता हूं, आई में आके मैंने राइट क्लिक, पेज स्पेशल वैल्यूज, ये सब का सब इधर सिलेक्ट करके मैंने डाल दिया। डन। ये गायका रिसर्च में यहां पे लिख देता हूं, ये है मार्केट साइज का रिसर्च, यानी मार्केट कैप और सेल्स की साइज कितनी है, राइट। अब ये एक बार डेटा लेने के बाद अब मैं और कोई डेटा लेना चाहता हूं। चलो, सेल्स और प्रॉफिट के बाद हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं रिसर्च में नेट प्रॉफिट मार्जिन। डन, याद है ना स्टेप टू स्टेप। चलो, मैं क्या करता हूं, मार्केट कैप को मैंने हटा दिया, सेल्स हटा दिया, देखो हट गया ना, इसीलिए यहाँ कॉपी पेस्ट करके डाला, पता चला। अब मैं ले रहा हूं वैल्यू में सबसे पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे बता रहे हैं, -25। डन, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ओके सम करके आया हुआ है, ये सम मैंने ले लिया इधर। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बाद मेरे को क्या चाहिए, मुझे डेप्थ पेइंग कैपेसिटी देखनी है, राइट। तो मैं इसका आईसीआर लेता हूं, मैंने आईसीआर ले लिया, ये आ गया आईसीआर का डेटा। नेट प्रॉफिट मार्जिन, आईसीआर, मैं इसके साथ डेप्थ टू इक्विटी रेशियो भी ले सकता हूं, राइट। चलो, मैंने इसका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो भी ले लिया। आगे डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, ताकि पता चले किसका डेप्थ कम है। डन। इसके साथ मैं और एक डेटा लेना चाहता हूं, और वो डेटा क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। चलिए, वैल्यू, मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी नहीं, मैं यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी ले लेता हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी। डन। चलिए, ये जो डेटा हमने लिया इसे मैं यहाँ पे कंट्रोल सी और पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पे सब डेटा डाल दिया। अब ये काय का डेटा है, ये क्वालिटी एनालिसिस है। डन। तो क्वालिटी एनालिसिस में आपने ये सब डेटा ऑलरेडी देख लिया, बराबर है। यहां पर मैं आज ये डेटा कहां से लिया है उसकी मैंने बात इसलिए नहीं की है क्योंकि ये रॉ डेटा तो ऑलरेडी आप कलेक्ट कर चुके हो, तो पास्ट वीडियोस में आपने ये सब चीजें सीखी है। अब आज की वीडियो में हम इस पे टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, हम सिर्फ इसको एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो ये कुछ डेटा हमने लिए, पहले हमने साइज देखी, अब हम क्वालिटी देख रहे हैं, राइट। क्वालिटी देखते समय अब आपके पास एक चीज है, आपके पास क्वालिटी में ही आता है डेप्थ और लिस्ट का डेटा है। तो आप अगर क्वालिटी में डेप्थ और लिस्ट का डेटा भी लेते हो, जस्ट ये वैल्यू के लिए, साइज देखने के लिए ले सकते हो, राइट। डेप्थ टू इक्विटी देख लिया तो आ गया, राइट। फिर भी फॉर एग्जांपल आपको जानना है सबसे ज्यादा डेप्थ की कंपनियां कौन सी है, तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, मैं ये पूरा ना सब डेटा डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैं क्या करता हूं, मुझे जानना है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज ले रहा हूं किस चीज की, प्रॉफिट की। मुझे प्रॉफिटेबिलिटी को डेप्थ से कंपेयर करना है, और वैल्यू ले रहा हूं मैं डायरेक्ट डेप्थ की। फंडिंग दो प्रकार से होता है, एक डेप्थ से होता है और एक इक्विटी से होता है।
तो मैंने डेब्ट का डेटा ले लिया। डेब्ट के साथ मैं यहाँ पे रिजर्व का डेटा ले लेता हूं। वैल्यू में दे लेना था ना। रिजर्व का डेटा मैंने ले लिया और डेब्ट, प्रॉफिट, रिजर्व, इसके साथ मैं और एक डेटा इस केस में इसलिए लेता हूं क्योंकि लॉजिकली सोचो, ये डिपार्टमेंट स्टोर है। जब डिपार्टमेंट स्टोर की शुरुआत हुई, इन्होंने इक्विटी से शुरुआत की, फिर वो इक्विटी धीमे धीमे बढ़ने लगा, प्रॉफिट आता गया। तो इक्विटी स्टेक होल्डर का था, साथ में और एक्सपांड करने के लिए फंड की व्यवस्था की गई, एक्सटर्नल फंड, बोरोइंग, जो डेब्ट है। तो स्टोर बढ़ाने के लिए दो तरीके होंगे, या तो इन्होंने डेब्ट ली होगी, पहला तरीका था स्टेक होल्डर के पैसे से स्टोर बढ़ा रहे होंगे, दूसरा तरीका डेब्ट से। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने डेब्ट नहीं ली, कंपनी डेब्ट फ्री हो, पर सारे स्टोर लीज पे चल रहे हो, तो डेब्ट नहीं है तो चलो मानते हैं आपको ब्याज भरने का नहीं आएगा, पर सब स्टोर अगर लीज पे है तो लीज लायबिलिटी तो आएगी ना, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लीज लायबिलिटी के भी डेटा लेते हैं, डेटा है तो ले लो, राइट। हम लोग यहाँ पे वैल्यू में जाके ये लीज लायबिलिटी के डेटा भी ले लेते हैं। डन, चलो, जिससे हम जान सके टोटल लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज जब आप देख रहे हो, तब असल में आपको प्रॉफिट या रिजर्व की जरूरत नहीं, लेकिन आप कंपेयर किससे करोगे, इसलिए मैंने ये डेटा लिए। कंट्रोल सी, वैल्यूज, राइट, लायबिलिटीज टू प्रॉफिट नाम का ही अपना कॉलम हो गया, राइट। चलो, मेरे को पता चल गया कि कौन सी कंपनियों पे लायबिलिटीज ज्यादा है, मैं उससे दूर रहूंगा। मुझे मार्जिन पता चल गए, तो क्वालिटी एनालिसिस अपना हो गया। मेरे को इतना पता चल गया, ये काफी है कि धंधा लायन शेयर कौन करता है पूरे सेक्टर में, तो जो कंपनी लायन शेयर करेगी वो मेरे को पता चलेगी। और धंधा करने के साथ क्वालिटी के साथ कौन धंधा कर रहा है, ये मैं कैसे देख सकता हूँ। मुझे उसको प्रेजेंटेबल और बनाना है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो ये टेबल चला गया, चला गया यहाँ पे। इसको हम थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में चेंज करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंपनीज बराबर मार्केट कैप, सम ऑफ मार्केट कैप नहीं, खाली मैं मार्केट कैप ले रहा हूं और मैं सेल्स ले रहा हूं, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये डेटा काय का हुआ, मैंने बोल्ड कर दिया, यहां पे आया, डन। नीचे ये सब कंपनियां मैंने सिलेक्ट की, चलो इनका भी मैंने एक बॉक्स बना दिया, डन। अब नीचे एक मैं टोटल कर देता हूं इन सब का, बराबर की नहीं। तो यहां पे मैं लिखूंगा इंडस्ट्री, कि भाई ये इंडस्ट्री कितने की है, लिस्टेड कंपनियों की पूरी इंडस्ट्री देखे तो कितनों की। तो मार्केट कैप का डेटा देखते हैं तब हमें सम करना चाहिए, ये मैंने सम कर दिया ऑफ मार्केट कैप एंड ऑफ सेल्स, डन। यहाँ पे डेसिमल है, इसकी वजह से नीचे डेसिमल आ रहा है, क्लियर। तो ये देख के मुझे पता चलता है यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं कंपनीज और मार्केट कैप, टोटल तक नहीं। ये जो टोटल किया है यहाँ पे गया और अपर टैब टॉप बॉर्डर मैंने सिलेक्ट की, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। चलो, अभी मैं क्या करता हूं, खाली कंपनीज और मार्केट कैप सिलेक्ट किया, डन। हम इसे फिल्टर करते हैं पहले, हो गया। अब मैं मार्केट कैप वाइज फिल्टर करता हूं, तो देखो सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनियां आ गई। मैंने कंपनीज और मार्केट कैप लिया और अब इसे मैं चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। चार्ट पे क्लिक किया, इसने मुझे कौन सा चार्ट दिया, बार चार्ट दिया। जब भी आप मार्केट कैप देखना चाहोगे तब आपको पाई चार्ट काम लगेगा, क्योंकि पाई चार्ट से आपको इमीडिएटली पता चलता है कि किसका कितना शेयर है, राइट। चार्ट स्टाइल,
3D चार्ट बॉर्डर की जरूर नहीं है हमें, पाई चार्ट है ये, लेबल ऑलरेडी है, ये काफी है। पाई स्लाइस, चार्ट्स एंड एक्सेल, होल्ड कर देता हूं, मार्केट कैप लिखा हुआ। ओके, दिस मच डेटा इज इनफ। तो देखो ये डेटा प्रेजेंटेबल डेटा हुआ। अब मैं ये डेटा देख के बता सकता हूं कि पूरे की पूरी जो डिपार्टमेंट स्टोर इंडस्ट्री है, इसमें डीमार्ट का मार्केट शेयर 86% है। तो ऐसा क्यों है कि इसका मार्केट कैप इतना ज्यादा है? पूरे इंडस्ट्री का 86% में खाली डीमार्ट और सब कंपनी मिला के 14% है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वालिटी और लायन शेयर्स धंधे में होगा। अभी हम होगा इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। लेट अस डू द रिसर्च मोर। मैं कंपनीज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन मैंने दबा के रखा हुआ है, अब सेल्स पे आया और ये सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल बटन छोड़ा, रिमूव किया, वापस चार्ट पे आया, अगेन सेम पाई चार्ट पर देखो लाइन में नहीं है, डिलीट कर रहा हूं, सॉरी, चार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। ये इसलिए ऐसा दिख रहा था क्योंकि मैंने इसको फिल्टर नहीं किया था, अब मैंने इसको फिल्टर कर दिया, राइट। अब मैं इसे ले रहा हूं कि इस प्रकार से, ओके, चलिए ये हो गया, डन। सेम सेटअप, पाई चार्ट इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है। मैं चार्ट स्टाइल में आया, बॉर्डर हटा देता हूं, 3D कर देता हूं, पाई चार्ट एवरीथिंग इज ओके, पाई स्लाइस, चार्ट सेल्स का डेटा है, बोल्ड कर दिया है। चलो इसको लेके मैंने इधर रख दिया, एडजस्ट कर देता हूं, देखो अलाइनमेंट का भी आ जाता है। अब ये डेटा देख के तो बता सकते हैं ना दोस्त कि डिमांड का मार्केट कैप 86% है। धंधे में फ्यूचर रिटेल, धंधे में डीमार्ट, फ्यूचर रिटेल, आदित्य बिरला, ये तीन कंपनी लोगे तो 75% धंधा ये तीन ही कंपनी करती है। ये तीन कंपनी 75% में, बाकी सब कंपनी का और, राइट। तो ये दो डेटा देख के मेरे को ये समझ में आता है कि डिपार्टमेंट स्टोर में अगर मुझे कुछ देखना चाहिए तो ये तीन कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। मुझे क्वालिटी एनालिसिस इन्हीं तीन में से किसी का करना है, क्योंकि ये तीन कंपनियां ही टॉप की कंपनीज है, राइट। साइज देख के पता चलता है कि कौन कैसी सर्विस दे रहा है, क्वालिटी दे रहा है, जिसके कारण इनकी साइज बढ़ती जा रही है। डन। अब ये तीन कंपनी है मेरे पास, अब इन तीन में से मैं क्या लूं? अभी तो मुझे दिख रहा है मार्केट कैप डीमार्ट को ज्यादा दे रहे हैं, यानी बड़े निवेशकों का ध्यान डीमार्ट पे है, पर क्यों है, वो क्यों का जवाब चाहिए, राइट। वो मुझे मिलेगा क्वालिटी एनालिसिस में। तो मैं यहां पे जब मैं साइज देख रहा था, मैं इसकी साइज बड़ी कर देता हूं, मैंने ये किया, ओके। सेम चीज अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, ऊपर गया, राइट क्लिक, पे स्पेशल, खाली फॉर्मेट करना है, डन। तो देखो यहाँ पे खाली क्वालिटी देख रहा हूं अब मैं। अब क्वालिटी में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला नेट प्रॉफिट मार्जिन, डन। चलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन ले लिया। अब मुझे डेट पेइंग कैपेसिटी चाहिए, ये मैंने आईसीआर ले लिया। अब मुझे डेट टू इक्विटी रेशियो चाहिए, वो ले लिया। मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, वो ले लिया, डन। ये चारों चीज ये फिल्टर अभी मैं हटा देता हूं और इसे भी मैं उसी प्रकार से कर देता हूं, क्योंकि वो कुछ इतना खास अच्छा नहीं लगता है। अभी अच्छा लग रहा है ना? चलो कंट्रोल सी, राइट क्लिक, पेस्ट फॉर्मेट, हो गया अपना। यहाँ पे भी फटाफट काम हो जाएगा। ये डेटा लिया, स्क्वायर में डाल दिया, सेम, बाद में तो सब सेम ही करना है। डेसिमल नहीं रखना है, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। सब डेसिमल हटा दो, एक डेसिमल रखो नेट प्रॉफिट मार्जिन के डेटा के समय, राइट। तो मैंने एक डेसिमल रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं फिल्टर लगा देता हूं, डन। चलो मुझे टॉप मार्जिन वाली कंपनियां चाहिए, तो एफएमएनएल
डीमार्ट, वीमार्ट, वी टू रिटेल, एफईएल, ये सब कंपनियां ऊपर जो है ए टू जेड प्रकार से आई है, राइट। मैंने पहले ही एनालिसिस कर दिया है कि मुझे देखनी है ये तीन कंपनियां। अब ये तीन में तो डीमार्ट ही आती है यहाँ पे, बाकी किसी के मार्जिन अच्छे नहीं है। एफएमएनएल के है और उसका धंधा नहीं है, वीमार्ट के भी मार्जिन अच्छे है पर धंधा नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो दोनों क्राइटेरिया में फिट होती है? खाली डीमार्ट है यहाँ पे, यार। तो डीमार्ट को तो मुझे बोल्ड रखना ही है। उसके अलावा ये सब मार्जिन आपके आ गए। अब इन मार्जिन को मैंने ये सिलेक्ट किया, चार्ट में गया, ये आप देख सकते हो। मार्जिन के केस में कॉलम चार्ट बराबर है, राइट। इसको चेंज करने का जरूर नहीं है। कस्टमाइज चार्ट स्टाइल, मैं चार्ट बॉर्डर हटा देता हूं, 3D कर दिया मैंने ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। सीरीज में गया, डेटा लेबल कर दो यहाँ पे, देखो, ताकि डेटा लेबल आ गए ना। अगर डेटा लेबल नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ट्रेंड लाइन करनी हो तो कर दो, पता चले अच्छे से पूरे में जा रहे हो। लेजेंड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एंड ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन रहने देते हम। ये हो गया मेरा मार्जिन का रिसर्च, डन। अब देखो, ये इतना हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा इसी की लाइन में। देखो, ये डेटा को देख के मुझे क्लियर पता चलता है कि मार्जिन किसके अच्छे हैं यहाँ पे। फिर अब मैं क्यों यहाँ पे इन सब कंपनियों में जाऊं जो कमाती नहीं है, लॉस मेकिंग है, राइट। अगर 100 स्टॉक के मार्जिन सुधरेंगे तो तब तक ये सब कंपनियों के मार्जिन किधर जाएंगे? सो ओनली गो विथ टॉप कंपनीज लाइक दिस, डन। मार्जिन के साथ जब मैं डेप्थ पेइंग कैपेसिटी का डेटा देखता हूं तो मुझे और हाई क्लियरिटी होती है। चलो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया और आईसीआर में आ गया, चार्ट पे आया, हो गया, डन। अगेन कॉलम चार्ट बराबर है यहाँ पे। कस्टमाइज चार्ट स्टाइल, 3D, बॉर्डर हटा दी, चार्ट्स एंड एक्सिस, एवरीथिंग इज ओके। सीरीज, डेटा लेवल चाहिए मुझे दोस्त, राइट। ट्रेंड लाइन चाहिए और सब ओके है। चलो अभी ये डेटा को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, लाइन टू लाइन कर दे इसको, या कितना है डेटा? ओके, डन। चलो, मेरे को इंटरेस्ट था खाली डीमार्ट, आदित्य बिरला और फ्यूचर रिटेल में। आदित्य बिरला यानी मोर मेगा स्टोर, राइट। अब यहाँ पे वीमार्ट भी मुझे लगता है कि चलो मार्जिन तो उसके अच्छे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बट दे आर गुड कंपेयरिंग टू अदर कंपनीज, कम से कम प्रॉफिट करती है, राइट। बाकी डिपार्टमेंट स्टोर एक इमर्जिंग सेक्टर है जहाँ पे ज्यादातर कंपनियां लॉस में है। यहाँ पे जब आपने डेप्थिंग कैपेसिटी चेक की तो पता चला डीमार्ट और वीमार्ट दोनों की डेप्थिंग कैपेसिटी अच्छी है। सो बोथ आर कंफर्टेबल। वीमार्ट लेते हो तो क्लियर रहे कि वीमार्ट जो है इनका धंधा डीमार्ट जैसा नहीं है, तो एक रीजनल प्लेयर है जहां पे रीजनल रिस्क रहते हैं। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी डीमार्ट ओनली। बट वीमार्ट इज नॉट अ बैड कंपनी, दे आर हैविंग गुड मार्जिन, दे आर हैविंग गुड डेप्थ पेइंग कैपेसिटी, राइट। नाउ इसके साथ if I am even checking their debt paying capacity and return on equity, रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसे थोड़ी ना देखेंगे, ये तो परसेंटेज में आएगी, राइट। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई। मैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी का डेटा अगर लेता हूं चार्ट में, देखो, डेट टू इक्विटी, कस्टमाइज चार्ट स्टाइल, एवरीथिंग इज ओके, राइट। सीरीज, डेटा लेवल चाहिए मेरे को, ट्रेंड लाइन, चलिए ये डेटा देख के मेरे को इतना पता चलता है
मुझे कुछ इंसर्ट वन राइट, टू राइट, बराबर दो, ये तो इतना काम चल जाएगा है ना अभी। अच्छा, इन ले लेते हैं, क्या है, पैसा थोड़ी ना खर्चने का है। डन। अब बोलो, आप ये बता सकते हो कि नहीं कि किसकी डेप पेइंग कैपेसिटी अच्छी है? ये सब कंपनियों की डेप पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो डिमांड यहाँ पे भी आता है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो धंधा भी करती है, जिनके मार्जिन भी अच्छे है, जिनकी डेप पेइंग कैपेसिटी भी अच्छी है, जिनका डेप टू इक्विटी रेशियो भी फेवरेबल है? डिमांड। अब आदित्य बिरला देखो तो जितना इक्विटी है उससे 3 गुना ज्यादा डेप्ट है। सो शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ ऑल कंपनीज, फ्यूचर हो, फ्यूचर रिटेल, ये सब हाई रिस्क कंपनियां हैं। व्हाई नॉट डीमार्ट? क्यों? आप कहोगे पीयूष भाई डीमार्ट महंगा है, तो फिर महंगा नहीं तो सस्ता होगा क्या? ये सब कंपनियां ले लो, सब सस्ती मिलेगी, क्योंकि अच्छी नहीं है। आपको सोना भी चाहिए, पित्तल के भाव भी चाहिए, ऐसा थोड़ी चलता है, राइट? सो क्वालिटी से पता चला, लायन सही से पता चला धंधा कौन कर रहा है, क्वालिटी से पता चला धंधा करने के साथ क्वालिटी किसकी मेंटेन है, राइट? अब ये जो डेटा है, लायबिलिटीज टू प्रॉफिट, आप जब यहाँ पे देख रहे हो, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग, कितना किसका डेप्ट है, कितना किसका रिजर्व है, और लीज लायबिलिटी कितनी है। डन। ये मैंने सिलेक्ट किया। ओके, पहले राइट क्लिक, फॉर्मेट, डन। ओके, 2 बार दबाना पड़ेगा, फिल्टर फिल्टर। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट से फिल्टर कर दिया है। अगर मैं ये चारों डेटा को साथ में लेके अगर ये चार्ट बनाता हूं, तो देखो कुछ इस प्रकार से बनता है डेटा। कस्टमाइज सीरीज, डेटा लेबल्स। देखो इसमें डेटा लेबल लाएंगे तो फिर रेड लाइन में ये अच्छा रहेगा, लेजेंड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल। देखो अब ये जो है कितना क्लियर है कि रिजर्व किसका सबसे तगड़ा है, डिमांड का ही है। पर उसके सामने डेप्थ देखो तो दिखती नहीं है आपको, इधर कितनी डेप्थ है, 0। जबकि ये फ्यूचर जैसी कंपनियों की डेप्ट ही डेप्ट है, रिजर्व कुछ भी नहीं है उनके पास। ये छोड़ो, लीज भी लायबिलिटी अब फ्यूचर रिटेल की हो, एफईएल की हो, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो आदित्य बिरला की लीज लायबिलिटी 1800 करोड़, शॉपर स्टॉक की लीज लायबिलिटी 2000 करोड़। यानी हम ये कह सकते हैं कि चलो हो सकता है इन पे डेप्ट कम हो, लेकिन लीज लायबिलिटी इतनी ज्यादा है। अब ये भी तो एक लायबिलिटी है, राइट? अगर ब्याज नहीं भरना है उनको तो लीज तो पे करना पड़ेगा ना। डिमांड के केस में देखोगे तो लीज लायबिलिटी भी मिनिमम है और डेप भी मिनिमम है। तो ऐसी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई रहती है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ऐसी कंपनियां कर सकती है, लंबी रेस का घोड़ा बनती है। आई थिंक योर रिसर्च could be easily done through this type of presentable data। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अब जब आपको किसी को प्रेजेंट करना है, यू कैन जस्ट शो दिस ग्राफ्स एंड यू कैन एक्सप्लेन कि आपका सेक्टर क्या कहता है।
right? So this was your presentable data converted from raw data. इसके अलावा एक और चीज मैं देखता हूं और वो है ग्रोथ, राइट? ग्रोथ वो ही कंपनियां कर पाएगी अच्छा जो पैसा बचा सकती है। अब अगर सारा पैसा लीज और डेप में जाता है तो एक्सपर्ट भी क्या करेंगे, वो कैसे इतने सारे स्टोर ओपन करेंगे, तो उनका ग्रोथ भी कम होगा, राइट? पर ग्रोथ की सीढ़ी पे हम अभी नहीं चढ़ेंगे, ग्रोथ हम देखेंगे जब फर्दर बिहेवियर एनालिसिस करेंगे। आज का जो हमारा रिकॉर्डिंग का पर्पस था, कन्वर्टिंग रॉ डेटा टू प्रेजेंटेबल डेटा, मैं आशा रखता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा एंड इट कुड हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग योर ओन डेटा। सो थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट अगेन ऑन Wednesday's live query session. Thank you so much. Best of luck to everybody. Jai Hind.